जिस तरीके से पिछला जो चुनाव रहा और बताया गया कि वो भी ब्राह्मण समाज से थे। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा और बसपा से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीता और वो 2014 का जो चुनाव रहा उसके बाद में उन्होंने बीजेपी के अंदर में जॉइनिंग कर ली, बीजेपी में वो शामिल हो गए। तो आप अभी उसी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो अब आपके ऊपर में क्यों बहुजन समाज या फिर तो पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है क्यों फिर से एक बार विश्वास करेगा? प्रथला विधानसभा का जो वोटर है क्यों आपके ऊपर में विश्वास करे? कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता को ये लगा कि वे पहले भी ब्राह्मण समाज से जो प्रत्याशी जो जो चुन के आए थे कि कभी हम भी उसी तरह कार्यकर्ता की या वोटर की अनदेखी ना कर दें, इसलिए उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। ब्राह्मण समाज का जो वोटर है या फिर जो ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति है उसकी पहली प्राथमिकता होती है, फिर उसकी पहली पसंद अगर कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो वो बीजेपी होती है। लेकिन आपने बहुजन समाज पार्टी के अंदर में ऐसा क्यों देखा, या फिर सुरेंद्र वशिष्ठ ये बीएसपी के अंदर में क्यों है? ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। खासकर गरीब, मजदूर, मजलूम, जो भी वो शोषित वंचित, इनकी यहाँ अनदेखी नहीं होती। सत्य जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम लोग इस वक्त हरियाणा के प्रथला में हैं और बता दूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके माध्यम से लगातार दौरे शुरू है, संगठन समीक्षा बैठकें शुरू है, कैडर कैंप शुरू है और ऐसे में हम तमाम लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर में लोकसभा 2024 और इसी के साथ साथ उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीतियाँ है, क्या तैयारियाँ है। हमारे साथ में मौजूद है सुरेंद्र जी, इनसे जानेंगे, समझेंगे किस तरीके से पूरा मसला है, क्या हरियाणा के अंदर में राजनीति है। प्रथला एक विधानसभा है, इस विधानसभा के चुनाव होने। सुरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ में, क्या समझ में पा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को? आप खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये देखा जाता है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव रहा काफ़ी मजबूती से लड़ा गया, उसको भी हम लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कल का जो कार्यक्रम रहा उसको लेकर आपकी क्या तैयारी रही और वर्तमान में किस तरीके से आप बसपा की रणनीति को देख रहे हैं? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहूँगा, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से कल जो जनसैलाब उमड़कर आया, यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसको एक रैली का रूप दिया गया। ये समझो कि पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र के 104 गाँव से जो ये सरदारी इतनी तादाद में सम्मेलन में आई, इनका मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर माननीय आकाश आनंद जी के विचार सुने और अपने रणधीर जी बेनीवाल, जो पार्टी के केंद्रीय प्रभारी कुलदीप जी बाल्यान, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू राजवीर सोरखी जी, जिन्होंने आके हमारे मनोज चौधरी जी जो यहाँ महासचिव हैं, सभी ने यहाँ सभा को संबोधित किया। सब ने यहाँ से उनके विचार सुनकर क्षेत्र में एक ऐसी लहर फैल गई है कि अगला जो आने वाला जो चुनाव, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत के आएगा। जिस तरीके से पिछला जो चुनाव रहा और बताया गया कि वो भी ब्राह्मण समाज से थे। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा और बसपा से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीता और वो 2014 का जो चुनाव रहा उसके बाद में उन्होंने बीजेपी के अंदर में जॉइनिंग कर ली, बीजेपी में वो शामिल हो गए। तो आप अभी उसी ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो अब आपके ऊपर में क्यों बहुजन समाज या फिर तो पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है क्यों फिर से एक बार विश्वास करेगा? प्रथला विधानसभा का जो वोटर है क्यों आपके ऊपर में विश्वास करेगा? आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब भी है और पृथला विधानसभा क्षेत्र का वोटर, हर समाज का व्यक्ति इस बात एक, जब 2014 के चुनाव की जो आपने चर्चा करी दी है, तो मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छे मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विजयी होकर आया। लेकिन भाई किन्हीं कारणों से, पता नहीं, वो ज़्यादा बता पाएंगे कि उन्होंने तुरंत जैसे ही वो जीत के आए तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे कार्यकर्ता बहुत हताश हुआ और उसका खामियाजा हमने 2019 का चुनाव था, वो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता को ये लगा कि वे पहले भी ब्राह्मण समाज से जो प्रत्याशी जो जो चुन के आए थे कि कभी हम भी उसी तरह कार्यकर्ता की या वोटर की अनदेखी ना कर दें, इसलिए उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। लेकिन मैंने अब वोटर को, अपने कार्यकर्ताओं को
यह विश्वास जताया है, उनको विश्वास दिलाया है कि हम पूर्व में जो गलतियां हमारे समाज के साथी से हुई है वो गलती दोबारा से नहीं दोहराई जाएगी। तो किस तरीके से रणनीतियाँ चल रही है? सबसे पहला सवाल मुझे जो करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैं अभी कर पा रहा हूँ। एक समझ में आता है कि जो ब्राह्मण समाज का जो वोटर है या फिर जो ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति है, उसकी पहली प्राथमिकता होती है, फिर उसकी पहली पसंद अगर कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो वो बीजेपी होती है। लेकिन आपने बहुजन समाज पार्टी के अंदर में ऐसा क्यों देखा, या फिर सुरेंद्र वशिष्ठ ये बीएसपी के अंदर में क्यों है? देखो जी, जो बहुजन समाज पार्टी है ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, खासकर गरीब, मजदूर, मजलूम, जो भी वो शोषित, वंचित, इनकी यहाँ अनदेखी नहीं होती। उनको यहाँ अच्छे से उनकी बात को सुना जाता है। इसलिए मैंने भी बहुजन समाज पार्टी के झंडे नीचे काम करने का फैसला लिया। जी, समीकरण आप कैसे देखते हैं पृथला विधानसभा के अंदर में? हरियाणा के अंदर में क्या राजनीति है? आपकी विधानसभा के अंदर में कितना वोट बैंक है? और आपको या फिर बहुजन समाज पार्टी को क्यों यहाँ पर एक मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि बसपा का गढ़ है? ये तमाम समीकरण से अवगत कराइए। देखो, मैं तो भाईचारे सभी समाज के लोगों में मिलजुल कर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। फिर भी जब आप मुझसे समीकरण, जातीय समीकरण के वोट पूछ रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा तो जाट समाज की वोट है जी। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज आता है, और तीसरे नंबर पर हमारा जो दलित समाज है वो भी ब्राह्मण समाज के लगभग बराबर है। तो ये एक मेल खाता है कि दोनों समुदायों का, दोनों समाजों का जब मेल, दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो फिर सर्व समाज के साथी भी साथ में लग के, और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी यहाँ से विजयी पहले भी हुआ है, और ये आगे भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ फाइट में रहता है। लेकिन अब हमने सोशल नेटवर्किंग के जरिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने अब इतना काम क्षेत्र में लगातार मिलके बड़ी बड़ी रैली, नुक्कड़ सभाएं करके इतना लोगों को हम उनके टच में आए हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पे पृथला विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। क्या लगता है किस तरीके से आप देश की राजनीति को देख रहे हैं? हरियाणा के अंदर में लोकसभा 2024 के नज़रिए से क्या लगता है कितनी ताकतवर साबित हो पाएगी बसपा? टक्कर में यहाँ पर एनडीए गठबंधन है, बीजेपी बड़ी टक्कर दे रही है। पिछला जो लोकसभा का चुनाव देखा उसमें पूरी तरीके से एक तरफा जीत बीजेपी की हुई। अब इसमें क्या बसपा किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है? अब की बार माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है और बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट तौर पर अपनी सरकार बना पाएगी, पर यह निश्चित है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बिना, बहुजन समाज पार्टी के बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। उसके पीछे एक लॉजिक और है कि माननीय बहन जी और आकाश आनंद जी ने अब की बार बहुत स्टिक और बहुत समझे सुलझे फैसले लिए हैं। जैसे अभी राजस्थान में जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर दूसरी पार्टियों में जाने का जो काम किया, उनको माननीय बहन जी के आदेश निर्देश अनुसार माननीय आकाश आनंद जी अपने सामूहिक स्टेज से, मंच से ये बात घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल कह देते हैं कि जो इस तरह की जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की जो चुनकर जाते हैं और कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी करते हैं, उनको दोबारा से हम बहुजन समाज पार्टी टिकट देने का काम नहीं करेगी। ये सबसे अच्छा और स्टिक फैसला जो लिया है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी विश्वास पैदा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी एक ठोस फैसले ले रही है। इससे कार्यकर्ताओं का अब मनोबल बढ़ेगा। कोई भी साथी अब इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता कि वह बहुजन समाज पार्टी अगर करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जैसे राजस्थान में हमारे 6 विधायक जीत के गए थे, पार्टी छोड़ दिए, तो अभी एक भी उनमें से किसी को भी पार्टी ने टिकट देने का काम, उन पर विचार करना भी उचित नहीं समझा। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा में भी वही बात रहेगी, और अन्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी में यही बात है। तो इससे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल अप हुआ है, इससे हमारी मतलब स्टेट में भी और सेंटर में भी हमारी वोट प्रतिशत संख्या बहुत आगे बढ़कर आएगी अब की बार। कितने वर्षों से आप जुड़े हैं, और कितने वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के इस कार्रवाई को या फिर बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आप शामिल है, कब से काम कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी में तो मैं लगभग 20-25 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन पहले छोटे स्तर पर मैं सरपंच था
और उसके बाद जब मैंने विधानसभा का चुनाव तो 2019 में ही लड़ा है। तो 2019 में जब चुनाव लड़ा तो बहुजन समाज पार्टी में मैं विधिवत रूप से पार्टी का जो ज्वाइन की हमने। जब छोटे स्तर पे थे तो जब तक पता नहीं था, वैसे जो हम जब तक लोगों को नहीं पता था। बाकी बहुजन समाज पार्टी से अभी 5-6 साल से तो निरंतर रूप से कार्यरत हैं। जी। किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाले पृथला विधानसभा के अंदर में, अगर मान लीजिए ये तमाम जो आप काफ़ी समय से इस विधानसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, अगर भी पार्टी अगर टिकट अगर आपको नहीं देती, अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई समस्या आती, क्या लगता है कि आप दूसरी पार्टियों को आजमाएंगे या फिर खुद के अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मुझे टिकट देने का काम करेगी तो निश्चित तौर पे मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। अगर किसी अन्य साथी पर भी अगर हमारी पार्टी टिकट देती है तो भी हम उस प्रत्याशी के साथ, अपनी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मुझे संगठन में पद दिया है। पार्टी चाहे मुझे संगठन में काम कराए, पार्टी चाहे हमें अगर टिकट देगी तो हम निश्चित तौर पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी। आकाश आनंद के लगातार दौरे लगे हुए, लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए आपके हरियाणा के अंदर में। कल की तस्वीरें तमाम लोगों ने देखी, और किस तरीके से आप देखते हैं आकाश आनंद के आने के बाद में हरियाणा के अंदर में क्या परिवर्तन आपके नज़रिए से आ रहा है, या फिर हरियाणा के अंदर में क्या एक नई तस्वीर देखी जा सकती है? आकाश आनंद जी ने सबसे पहला प्रोग्राम पृथला विधानसभा में दिया। पृथला विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा कहो से पूरे हरियाणा में पृथला विधानसभा सबसे हॉट सीट है। यहाँ सबसे अच्छा वोट प्रतिशत दलित समाज का लगभग 35,000 के करीब यहाँ वोटें हैं। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है। पहले भी यहाँ से रिजल्ट निकला है और आगे भी रिजल्ट निकलेगा। इसलिए आकाश आनंद जी ने पृथला विधानसभा से शुरुआत करके कल 22 तारीख को महम में प्रोग्राम है। इसी तरह 4 प्रोग्राम, ये पृथला के अलावा 4 प्रोग्राम और हैं। टोटल 5 प्रोग्राम अभी आकाश आनंद जी के फिक्स हुए हैं। तो उसके बाद हरियाणा की एक नई तस्वीर आएगी। यहाँ का युवा एक इतना जुनून पैदा हो जाएगा आकाश आनंद जी के नाम से कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक लहर बन के सामने आएगी। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों से हमने रूबरू होने की कोशिश की है, और आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर में होने हैं, और तमाम मसले को लेकर जो हमने चर्चा की है सुरेंद्र वशिष्ठ जी से, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी है, और काफ़ी समय से पृथला विधानसभा को लेकर तैयारियां शुरू है कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में वो अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।